हार के बाद आपका क्या होगा? आप 5 साल तक पूरा आंदोलन चलाएगी, आप 5 साल तक जनता। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हम। अरविंद केजरीवाल जी ने जो शिक्षा का मॉडल कायम किया है वो पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जो आती हैं वो भी वहाँ शिक्षा के यहाँ तक फेल हो गए कि आज गिनती हुए भी तीसरा दिन है, उन पे मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। और अब तो मोदी जी चले गए अमेरिका, जहां से हमारे देश की सबसे ज्यादा बेइज्जती की गई, और उनके आने तक भी मैं गारंटी लेता हूं कि इनके पास मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा। अन्ना आंदोलन से निकल दिल्ली की सियासत रही सत्ता तक पहुंची आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है विधानसभा चुनाव के बाद। 22 सीटें मिली है, लेकिन बड़ा सवाल आपका क्या होगा? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य योगेश दहिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत जीडी न्यूज का। शुरुआत यहीं से करते हैं। सवाल वही है कि आपका क्या होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बिल्कुल कोरी पार्टी थी, वो किसी दल से टूटकर नहीं आई थी। और आम आदमी पार्टी एक बदलाव की पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक बहुत अच्छा पैरामीटर, पढ़ाई पर, दवाई पर, बिजली पर, पानी पर, आम आदमी की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो बसों का किराया महिलाओं के लिए था, चाहे सीसीटीवी थे, चाहे बच्चों के लिए जो वजीफे की बात थी और चीजें थी, उन सब पे एक पैरामीटर तय किया है। और उस पैरामीटर को लेके अभी भी हम बाहर नहीं हुए। पंजाब हमारे पास जनता ने दिया हुआ है, उसको पूरा पंजाब में हम सिद्ध करके देंगे। दिल्ली में हमने वो एक पैरामीटर कायम किया था। दिल्ली में पिछले 5 साल में 3 साल तो कोरोना में चले गए थे और 2 साल तक जो है आपने देखा होगा जेल का खेल चलता रहा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हाँ, 5 साल तक दिल्ली में कोई काम केंद्र सरकार ने, या सच कहें तो एलजी ने, करने नहीं दिया था। और उसी का थोड़ा सा जो है नुकसान हमें हुआ, लेकिन नुकसान भी ज्यादा नहीं, क्योंकि जनता ने जहां 45% वोट जो है बीजेपी को दिया है, तो 43% जो है आम आदमी पार्टी को मिला है। लिहाजा आम आदमी पार्टी इसे किसी भी तरह से हार के रूप में स्वीकार नहीं करती। आम आदमी पार्टी इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार करती है। सियासत करने नहीं आए थे, राजनीति का हिस्सा बनने नहीं आए थे, तो क्या बनाने आए थे? शीश महल? नहीं, शीश महल ना हमारा था ना हमारा है। अब तो हम ये देखेंगे कि क्या बीजेपी उस शीश महल को ढाएगी या उस शीश महल में रहेगी। अगर ये उस शीश महल में रहते हैं तो इनका जितना उल्टा सीधा कहना था या जो बयानबाजी थी वो केवल एक तुष्टीकरण था, वरना ये भी जो है। इसके अलावा शीश महल में तो कुल ही 45 करोड़ हुए थे। प्रधानमंत्री का जो रंग महल है उसके बारे में ये चर्चा नहीं करते। जो अन्य 5 राज्यों में इससे महंगे महंगे जो मुख्यमंत्री आवास हैं उनके बारे में ये चर्चा नहीं करते। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि इनको दिल्ली मिला है, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि 19 राज्य जो हैं, क्या वहाँ ये इस शिक्षा मॉडल को, इस स्वास्थ्य मॉडल को, इस बिजली के मॉडल को, इन सब चीजों को देंगे। जबकि आपने एक उदाहरण कल ही देख लिया होगा कि कल मेट्रो का किराया करीब करीब 1.5 गुना कर दिया गया है। ये पहला तोहफा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को, बेंगलोर की जनता को, बॉम्बे की जनता को, जहां पर मेट्रो गाड़ियां हैं वहां पर दे दिया है कि महंगाई वहां पर मेट्रो के किराए में 1.5 गुना बढ़ा दिया है। वैगनार से सफर शुरू किया तो लग्जरी गाड़ी से होता हुआ शीश महल तक पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे? वैगनार याद है या भूल गए हैं? नहीं नहीं, सफर को आप? नीली वैगनार आज भी वही है और वो हमेशा वही रहेगी। चलते नहीं है? ऐसा नहीं है। चलने के लिए जिस दिन पार्टी ने एजेंडा बदला है, जिस दिन जनता ने मैंडेट बदला है, उस दिन से अरविंद केजरीवाल जी किसी सरकारी गाड़ी में नहीं घूम रहे हैं। वो वापस वहीं अपने स्तर पर हैं और वो वापस 19 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां जाकर अपना प्रचार प्रसार करेंगे। और ये जो खिदमत खलक की बात है, जो जनता का पैसा जनता को देने की बात है, इसको करेंगे। और ये बहुत अच्छा मौका हमारे पास है कि हम 5 साल के लिए फ्री हैं। 5 साल तक हम पूरी मेहनत जनता में करेंगे, इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए करेंगे, इस देश की जनता के लिए हम लोग मजबूती के लिए, और इस देश को एक विश्व पटल पर लाने के लिए हम करेंगे। हम लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं कि हम विदेशों में जाके ट्रंप के लिए एजेंडा तय करें, उसकी कैंपेनिंग करें, और फिर जब वो हमारी इतनी बेइज्जती करे कि हमारे जो वहां से 205 नागरिक जाने थे
उनमें से केवल 104 नागरिक यहाँ हैं। अभी तक कोई ये नहीं बता रहा कि हमारे 101 नागरिक कहाँ गायब हो गए हैं। उसके अलावा इससे बड़ी बेइज्जती ये हुई कि जो वहां से लोगों को अमृतसर उतारा गया है, उनको गुजरात भेजने में भारत की सरकार ने जेल वैन का यूज किया है, ना कि किसी कैब का या उनके किसी सम्मान का ध्यान रखा है। हरियाणा के जो वहां से प्रवासी भारतीय आए हैं, उनको भी जेल वैन से भेजा गया है। आत्मघाती फैसला सिद्ध हुआ है। हरियाणा में गठबंधन नहीं कर पाए कांग्रेस से आप। महत्वाकांक्षाएं बहुत थी अरविंद केजरीवाल के मन में कि आम आदमी पार्टी शायद सरकार बना सकती है पंजाब की तरह, तो क्या लगता है कि आत्मघाती रहा है? नहीं, हरियाणा नहीं आया तो दिल्ली गया। ऐसा नहीं है। देखिए, चाहे वो 2024 का चुनाव था, जहां पर हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल अलग लड़े हैं। कांग्रेस जिन सीटों पे लड़ना चाह रही थी वहां कांग्रेस लड़ी, हम अलग लड़े। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ कि वो अलग लड़े। ये पता नहीं किस छिपे एजेंडे के अंतर्गत जो है कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ रही है। कांग्रेस जब ये कह रही थी कि मैं अपना पुनर्जीवन करने जा रही हूँ, उनकी 70 में से 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। उनकी यहाँ तक कि जो उनके प्रचार रैलियां थी वो सारी गायब हो गई थी। यहाँ तक कि उनके बड़े नेता गायब हो गए थे। वो केवल एक एजेंडे के अंतर्गत अपने मौसेरे भाई भाजपा का साथ दे रहे थे। अन्यथा इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, वहां जो बसपा लड़ी, जो आपका आजाद समाज पार्टी लड़ी, या जो आपकी AIMIM लड़ी, वो सब भी भाजपा का साथ देने के लिए लड़ी। वरना उनको तो किसी भी जगह पर जमानत तक नहीं बच पाई। कारण क्या रहा है? नकार क्यों दिया दिल्ली ने आपको? नहीं, नकारा बिल्कुल नहीं। भाजपा 45% वोट पर है, हम 43% वोट पर है। 2% का परसेंटेज जो है वो कहीं से कहीं तक जिस तरह से हम लोगों को दिखाया गया था, चाहे वो आपके पोल्स में दिखाया गया था या ओपिनियंस में दिखाया था या जो बाद में दिखाया गया, वो सब एक सेट एजेंडा था। और इसमें बहुत सारी भूमिकाएं जो है वो चुनाव आयोग की भी रही, वहां की पुलिस प्रशासन की भी रही, और जो भाजपा का गुंडा एलिमेंट था उसकी भी रही। उसको हम नकारते नहीं है। बड़ी चूक मानते हैं कि जब कांग्रेस से गठबंधन हो जाता तो जय पार हो जाते इस बार भी अरविंद केजरीवाल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चूंकि देखिए, कांग्रेस का एक अपना सेट एजेंडा है। कांग्रेस के पास कोई दिशा या नीति नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास एक सीधी सोची समझी एक नीति है। वो एक खिदमत खलक करती है, वो जनता का पैसा जनता को देना चाहती है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अब हमारे से बड़ी चुनौती भाजपा के पास है। भाजपा दिल्ली में जिस पैरामीटर पर खड़ी हुई है, क्या वो 500 रुपए का सिलेंडर देगी या इसे एक जुमला बताएगी? क्या वो वहां पर ये स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को ऐसे ही चलाएगी, या 4 लाख जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिला लिए थे उन्हें वापस प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा? जो स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर अभी हम दे रहे हैं, क्या वो देगी, या यहाँ वहां पर फिर वही जो है स्वास्थ्य माफिया पनपेगा? ये सारी चीजें, क्या कल से वहां पर 24 घंटे बिजली रहेगी बिजली? और अगर बिजली वहां 24 घंटे रहती है तो क्या भाजपा 19 प्रदेशों में 24 घंटे बिजली देने का काम करेगी, या वहां पर दोबारा वहां के आम नागरिक को अपने इन्वर्टर और जनरेटर वापस खरीदने पड़ेंगे? तो ये सारी चीजें हैं जिनको भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। हालत तो यह है कि जो मोदी जी चुनावी रैलियों में ये कह रहे थे कि मैं 3 साल में यमुना को साफ कर दूंगा, अब वो ये कह रहे हैं, आपने देखा वो जीत के बाद, कि चाहे समय कितना भी लगे यमुना साफ करनी है। इसका मतलब वो गंगा की तरह अगले 20 और 50 साल का समय मांग रहे हैं। उन्हें गंगा या जमुना साफ करने से कोई वास्ता नहीं। झूठ का पुलिंदा माना जाता है अरविंद केजरीवाल को कि हर बात झूठी साबित होती है, झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं, नहीं निभाते अरविंद केजरीवाल। क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हम। अरविंद केजरीवाल जी ने जो शिक्षा का मॉडल कायम किया है, वो पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जो आती है वो भी वहाँ शिक्षा के मॉडल को देखने आती है। पूरी दुनिया में हमारा मोहल्ला क्लिनिक, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं, उनको माना जाता है। 24 घंटे अगर कोई बिजली दे रहा है, 200 यूनिट बिजली हर महीने फ्री दे रहा है, और पंजाब में तो हम 300 यूनिट तक दे रहे हैं, पिछले 10 साल से दे रहे थे। ये मॉडल सभी जानते हैं। अगर महिलाओं का टिकट फ्री था तो वो केवल दिल्ली में फ्री था। उसके अलावा कहीं अगर रक्षाबंधन पे या किसी एक दिन कर दिया, और उस दिन भी बसें बंद करके कर दिया, तो उसको कोई नहीं जानता। ये जो 12 लाख का एक जुमला दिया था, और जो वोट वाले दिन जो 4 घंटे तक केवल एक आदमी के स्नान को दिखाया गया है प्रयागराज में, ये सब चीजों को आप समझ लीजिए एक छलावा था। ये सब झूठ का पुलिंदा था। वरना अरविंद केजरीवाल के विचार और अरविंद केजरीवाल का मॉडल सारी दुनिया जानती है, सारी दिल्ली जानती है, और सारा देश जानता है। एजेंडे में कॉपी की गई है आम आदमी पार्टी की। देखिए, आपने पूरा देखा, जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल की कोई सुविधा कम नहीं की जाएंगी,
लेकिन अगर वो उन्हें डिलीवर नहीं कर सकते तो इसका मतलब कॉपी तो की लेकिन फेल हो जाएंगे। यहां तक फेल हो गए कि आज गिनती हुए भी तीसरा दिन है, उन पे मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। और अब तो मोदी जी चले गए अमेरिका, जहां से हमारे देश की सबसे ज्यादा बेइज्जती की गई, और उनके आने तक भी मैं गारंटी लेता हूं कि इनके पास मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा। सलाह के तौर पर अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल एक अलग तरह की राजनीति करते हैं, एक तरह की अलग लोकतंत्र को कायम करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी को आप जानते होंगे अंग्रेजी काल में भी क्या कहा जाता था, और अंग्रेजों के लिए उनके पास कितने माफीनामे लिखे गए थे, वो सारी चीजें आज भी तय हैं। और अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल किसी भी तरीके से भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आपकी हार पे जय बाबा अन्ना बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, खुशी की तो बहुत लोगों की है, चाहे वो आप कुमार विश्वास को कहे, कुमार विश्वास तो मैं नहीं कह रहा जो आदमी एक साथ रहा हो और जिस मुंह से किसी ने कभी हजूर कहा हो और वो फिर सूर कह रहा हो, तो ये तो उसे अपने ऊपर आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि कल तक आप जिस साथी को हजूर कह रहे थे आज उसे सूर कह रहे हैं, तो ये चिंता का विषय उनके लिए। बाबा कहते हैं कि मेरी आत्मा दुखा देती है। मैं मना नहीं करता। बाबा जब पार्टी बनी, नहीं मैं ये कह रहा हूं जब वो आंदोलन में थे और उसके बाद जब बदलाव का समय आया पार्टी थी, तो वो कहां थे, और उसके बाद भी वो कुछ आंदोलन किए उन्होंने, और वो किस स्तर पे पहुंच गए थे। उनके केजरीवाल ने सारे साथियों को पीछे हटा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। आप चाहे जनरल वीके सिंह की बात करें, चाहे आप अभी जो कह रहे थे किरण बेदी जी की बात करें, चाहे प्रोफेसर आनंद कुमार की बात करें, चाहे योगेंद्र यादव की बात करें, वो सभी लोग राजनीतिज्ञ हैं। केवल अरविंद के साथ नहीं जाना चाहते थे। वो जिस दल में है और जहां तक वो गए हैं, वो उनको अपने स्तर से पता है कि वो वहां क्यों गए और क्या उन्होंने किया। फिर वही अंतिम सवाल, हार के बाद आपका क्या होगा? आप 5 साल तक पूरा आंदोलन चलाएगी, आप 5 साल तक जनता के बीच में जाएगी, और आम आदमी पार्टी इस देश में एक नई राजनीति का स्तर कायम करेगी। इसके लिए हम पूरी तरह से कमरबंद है, और बहुत अच्छा लगा कि हमें 5 साल के लिए जनता ने फिर पूरा मौका दिया है कि पूरे देश में, और जहां खासकर बीजेपी की सरकारों के गठबंधन है या उनकी निखद सरकारें हैं, हम वहां पर जाकर अपने संगठन को, अपने कैडर को वहां कायम करेंगे। तो जैसे हमारे साथ में राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य योगेश दहिया जी बड़े नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, और कह रहे हैं कि ये हारे हैं पर मंसूबे नहीं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद GD न्यूज़ का।